हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास रहेगी सेकंड। पहले वाली फर्स्ट क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। एचपी टैट आर्ट्स में 60 मार्क्स का जो है वो सोशल स्टडी पार्ट रहता है और एचपी टैट आर्ट्स तथा मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, जेवीटी, एलटी इन सभी ही टैट में जो है वो 30 मार्क्स का जीके पार्ट रहता है। तो ये वाली सीरीज जो है वो ऑल एचपी टैट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप अपने आने वाले टैट के लिए इस सीरीज से जो है वो तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट क्लास जो है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। जिन्होंने पहले टैट दिए होंगे, जब वो हमारी इस सीरीज़ के 7 to 8 क्लास तक जो है वो लगा लेंगे सारी वीडियो, तब उनको खुद आइडिया हो जाएगा कि इस सीरीज से जो है वो पहले कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पेपरों में बन चुके हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर आप एचपी के और भी एग्ज़ाम आगे दोगे तो वहाँ पे भी ये वाली सीरीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1917। मैं सिर्फ आपको जो सही ऑप्शन होगा वही बताऊंगी, क्योंकि फिर वो सही ऑप्शन आपको बताने से आपके माइंड में वो वाला क्वेश्चन रह जाता है और अगर आपको पेपर में वैसे आइडिया नहीं भी होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, वैसे याद नहीं होगा, तो आप ऑप्शन देख के पहचान सकते हो। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं बल्कि किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन से एक्स्ट्रा जो भी बनेगा वो सब कुछ साथ में बताती चलूँगी। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी का भारत में आकर के पहला सत्याग्रह होता है। ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जाता है। भारत में जब महात्मा गांधी आते हैं उसके बाद वो भारत में आकर के जो पहला सत्याग्रह करते हैं वो था चंपारण और इस सत्याग्रह में उनको सफलता मिलती है। महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पे जो है वो चंपारण जाते हैं। चंपारण जो है ये बिहार में है। जब महात्मा गांधी जी चंपारण जाते हैं तो अपने साथ 2 और व्यक्तियों को लेकर के जाते हैं। उनके नाम भी पेपरों में पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति होते हैं राजेंद्र प्रसाद और दूसरे होते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये नाम भी आपने जरूर ध्यान में रखने हैं, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनके नाम पहले बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं और महात्मा गांधी जी इस सत्याग्रह में सफल होते हैं। इसी सत्याग्रह में सफल होने के बाद जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो ये इनका नाम नहीं है बल्कि महात्मा इनको दी गई एक उपाधि है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहकर पुकारा था। तो वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और वो कहते हैं चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद। और दूसरा, आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। तो गुरु भी जो है उनको दी गई एक उपाधि है और यह उपाधि इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो दी जाती है। जितना भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ये सारा ही एग्जाम्स में जो है वो पहले पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। तो ये डेट्स कई बार पहले पेपरों में पूछी गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सन 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है वो 1896 में होता है। यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी करते हैं और इसी अधिवेशन में जो है वो पहली बार वंदे मातरम जो है वो गाया जाता है। बाकी इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है उसके बाद फिर 1911 में होता है। ठीक है, ये वाला अधिवेशन भी कहाँ पे होता है? कलकत्ता में ही। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। और 1911 में जो कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है
इसी अधिवेशन में पहली बार जो है वो जन मन गण जो है वो गाया जाता है। जन गण मन जो है वो पहली बार जो है वो 1911 में जो है वो कलकत्ता में गाया जाता है। तो ये भी आपने साथ में ही दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों अधिवेशन कलकत्ता में ही हुए थे। 1896 वाले अधिवेशन में जो है वो वंदे मातरम गाया जाता है, और दूसरा जो 1911 में अधिवेशन होता है उसमें पहली बार जो है वो जन गण मन गाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस को आपने साथ में ही याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पेपरों में पूछी जाती है कि कब हुई है, तो 1885 में यह स्थापना होती है। इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ये स्कॉटलैंड के थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी आपने साथ में ही इतने याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे ही जरूरी क्वेश्चन हैं और सारे ही पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। करेक्ट आंसर रहेगा डी, कालिदास ने। ये जो कालिदास थे गुप्त वंश के एक शासक होंगे। गुप्त वंश में एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के दरबार में जो है ये कालिदास रहते थे। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो 9 नवरत्न रहते थे। एक नवरत्न आपको अकबर के टाइम पे मिलेंगे और एक जो है इनके समय में मिलेंगे। इनके समय में जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ये सारे के सारे जो है वो संस्कृत भाषा के विद्वान थे। तो इन्हीं में ही नवरत्नों में ही कालिदास आते थे। नेक्स्ट रहेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त वंश के समय में होती है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, गुप्त वंश। अब अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का कौन से शासक ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो गुप्त वंश में ही एक शासक हुए कुमार गुप्त। इन्हीं के द्वारा जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड जो है वो कहा जाता है। 1198 में जो है वो ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो जला दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी आपने जरूर ध्यान में रखना है। 1898 में जो है वो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। इस क्वेश्चन को जरूर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का मूल नाम क्या था। करेक्ट आंसर रहेगा सी, वर्धमान। जैन धर्म से संबंधित थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव। ये फर्स्ट नंबर के थे, तभी ये संस्थापक हुए जैन धर्म के। उसके बाद पेपरों में पूछे जाते हैं एक 23 नंबर के और लास्ट 24 नंबर के तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर जो हुए उनका नाम भी पेपरों में पूछा जाता है, तो उनका नाम रहेगा पार्श्वनाथ। तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए, 24वें भी थे और यही अंतिम भी थे। तो जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर हुए, उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, इनसे एग्जाम्स में बहुत बार जो है वो पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था।
और इन्हें जो है वो ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वाली नदी भी कई बार जो है वो एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस नदी का नाम रहेगा ऋजुपालिका नदी। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है एक साल वृक्ष के नीचे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। महात्मा बुद्ध के बारे में सभी जानते होंगे, थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे। निरंजना, इसी नदी को जो है वो फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से वृक्ष के नीचे? तो वो भी आपने याद रखना है कि इन्हें जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसी के बाद जो है वो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो थे वो सारनाथ में दिए थे और उनके उपदेशों की भाषा जो थी वो थी पाली भाषा। ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैंने अपने इसी चैनल पे जो है वो महात्मा बुद्ध की पूरी वीडियो डाली हुई है। जहाँ जहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे देख सकते हो, अगर आपने अपना ये टॉपिक जो है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है ये लड़ाई होती है। पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है वो 1761 में हुई है, जो डेट भी इन्होंने दी हुई है। पानीपत के 3 युद्ध फेमस है। पहला युद्ध होता है 1526 में। वो युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो वो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी का संबंध जो था वो दिल्ली सल्तनत से था और पूरी दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया था। और इब्राहिम लोदी के मरने के बाद ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और फिर बाबर का यहाँ पे आकर के राज हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम पानीपत के द्वितीय युद्ध की, जो कि होता है 1556 में। यह लड़ाई जो है वो अकबर और हेमू के बीच होती है। और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों में रहते हैं पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। होता कब है? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये होता है शुरू मेरठ से। करेक्ट आंसर रहेगा सी। यह विद्रोह जो है वो मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों द्वारा 10 मई 1857 को जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो एग्जाम्स में आता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं सारे ही पहले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये आपके लिए कल के लिए काम रहेगा, आपने जरूर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट रहेगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है
ऑप्शन में है केरल, गुजरात, सिक्किम और कर्नाटक। सही आंसर रहेगा डी, ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, करेक्ट आंसर रहेगा बी, मध्य प्रदेश में। बाकी मध्य प्रदेश के और भी बहुत से नेशनल पार्क है जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, जिनमें रहेगा कान्हा, माधव, बांधवगढ़, सतपुड़ा। तो ये सारे आपने एग्जाम्स के लिए, अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार करने हैं। और ऊपर था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि अंसी हो गया, बन्नरकट्टा हो गया, कुद्रेमुख हो गया, नगरहोल हो गया। तो ये सारे आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो एक्चुअल में ये रेगुड़ होता है, इन्होंने रेगुड़ लिखा हुआ है, तो किसी किसी बुक पे रेगुड़ भी है ये। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को ही जो है वो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बाकी काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, जुताई वाली मिट्टी, महीन कणों वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है वो कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कपास जो है इसी मिट्टी में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भाग पे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद जो है वो दूसरी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है लाल मिट्टी। और तीसरे नंबर पे भारत पे जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, तो तीसरे नंबर पे रहती है ये काली मिट्टी। तो इसके बारे में आपने जरूर ध्यान रखना है। एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, काली मिट्टी को ही जो है वो रेगुड़ मिट्टी, लावा मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, जुताई वाली मिट्टी, महीन कणों वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसी मिट्टी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो इसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है चेरनोज़म। चेरनोज़म, ये वाला क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि चेरनोज़म जो है वो कौन सी मिट्टी का नाम है, तो वो काली मिट्टी का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो वो पाई जाती है वान झील में। ये वान झील है, ये है तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, तो सबसे गहरा पूछा गया है तो वो रहेगा मरियाना। इसी को ही मरियाना भी लिखा जाता है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वो है मरियाना। कौन से महासागर का है ये? तो ये है प्रशांत महासागर का। यह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो है वो गर्त है। और प्रशांत महासागर के साथ साथ ही विश्व के सभी महासागरों में भी सबसे गहरा गर्त है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अलग अलग प्रकार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यही क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। और जिन्होंने पहले टेट के एग्ज़ाम दिए होंगे उन्होंने खुद जो है ये वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में देखे होंगे। तो आपने जरूर अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप इन्हें गलत करके ना आओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं एक सीरीज़ और स्टार्ट कर रही हूँ, जिस सीरीज़ में HP टेट आर्ट्स का जो सोशल स्टडी पार्ट है पुराने पेपरों में आया हुआ, उसको जो है वो डेली डिस्कस किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन जो है वो पुराने पेपरों में आए होंगे 10 ईयर्स में, वो सारे के सारे जो है उस सीरीज़ में डिस्कस किए जाएंगे। और दूसरा, जिस टॉपिक से या क्वेश्चन से एक्स्ट्रा बनता है वो भी साथ में ही वहाँ पे आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो वो सीरीज़ भी जल्दी ही स्टार्ट होगी, तो आपने उस सीरीज़ को भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एक तो
क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और दूसरा उसी क्वेश्चन या उसी टॉपिक से जो है वो आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो वह सीरीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर जरूर किया करो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि फिर मैं भी डेली की डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आऊँ। थैंक यू।